अच्छा, हम रोज काम करते हैं, स्पेशली ऑन द दोज और वर्किंग फॉर द ऑफिस एंड बिजी इन देयर ओन वर्क, हाउ दे फील व्हेन दे गेट ए वीकेंड? कैसा लगता है उनको वीकेंड पे? देखिए, मैं वीकेंड पे अच्छा लगता है, माय गॉड वीकेंड इज कमिंग, हो एक बार तो एक दिन फैमिली के लिए, एक दिन पर्सनल काम के लिए। तो हमें क्या लगता है, आपको भगवान को वीकेंड नहीं लगता? यस, भगवान जी भी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी से बातचीत करें, कुछ वो करें, ऐसा उनको समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हाँ है ना? कि हमेशा हमारे प्रार्थना ही सुनते रहे, जब देखो कभी जब नारायण नारायण बेचारे फट से आ जाते हैं, देवी देवता आप आओ पूजा में, अभी किसी के पूजा में, किसी के हवन में, किसी के सब बुला रहे हो, फट से बेचारे आ जाते हैं, एक आवाज में एक ब्राह्मण बैठता है, ओम गणपति आज पधारो, सभी इसके रूप में वहां आ जाएंगे सब लोग। तो कभी वीकेंड देना चाहिए ना उनका, भगवान का वीकेंड होना चाहिए। तो देखिए, हर जिस प्रकार हर वर्ष में 11 दिन अलग अलग होते हैं, एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं 365 दिन से ज्यादा, इज मोर देन 365 डेज। हम जब ज्योतिष का लेसन लेंगे तब आपको और थोड़ा क्लियर करेंगे कि हाँ, ज्योतिष में, नक्षत्र ज्ञान में तो एक एक सेकंड का हिसाब है। तो 11-11 दिन हर वर्ष के एक्सेस होकर एक दिन, एक माह 3 साल में एक बार, चौथे साल एक अधिक मास के रूप में आ जाता है। तो हम इसको कुछ उस प्रकार से रहे कि भाई एक्सेस मंथ है तो इसमें कोई ज्यादा शुभ काम नहीं किया जाता, यह पूरा माह समर्पित रहता है एक नई आध्यात्मिक चिंतन को। इसी में एक नई जो भी साधना है, नया ज्ञान सीखना है आपको, स्पेशली नॉलेज, स्पेशली अपलिफ्टमेंट ऑफ योर कुंडलिनी एनर्जी। तो यह ज्ञान अधिक मास में हमेशा करना। तो अधिक मास में जिस प्रकार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कभी आता है और कहते हैं आप उस दौरान पूजा पाठ मंत्रोच्चारण करें, तो आप 100% आप लोग ज्यादा करते हैं, कहते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। हम लोग छोड़ के ग्रहण से काल में, हम सूतक काल में हमारे प्रार्थना करना बैठ जाते हैं। यस, नो? तो जस्ट वी आर सपोज टू गेट ए फुल मंथ, एक पूरा मास हमें मिल रहा है कल से नवरात्रि के प्रथम दिन तक। तो हम इसमें ऐसा क्या करें? हम भले 1 घंटा नहीं, आधा घंटा देंगे। इसमें आपको आना है, बाकी मेरे को देना क्या है आपको नहीं मालूम है। जहां तक प्लैनेट मेडिटेशंस की बात थी, आप लोगों ने अगर यूट्यूब चैनल घूमी होगी, तो वी कंप्लीट आवर जर्नी अप टू द वीनस। तो फ्रॉम टुमारो द सेटर्न मेडिटेशन, राहु मेडिटेशन एंड केतु मेडिटेशन कंटिन्यूस 3 days। एंड 3 days में चूंकि राहु एंड केतु both are changing their zodiac in this month. How many are aware it? And Rahu, Ketu both are the very crucial planets. ये वही है, इनसे नफरत नहीं करना, ना इनको कर्ज करना। ये वही है जो आपने अपने जन्म में गलत किया था, उसकी सजा देने भी आते हैं और रिवार्ड देने भी आते हैं। तो कुछ के जोड़क में राहु अच्छे जाएंगे, कुछ के केतु में, ये हम थोड़ा सेशन में समझेंगे। तो इसके साथ ही मैं क्या कर रहा हूं, आप जैसे कल, परसों, नरसों हमारा कल सेटर्न मेडिटेशन, परसों राहु मेडिटेशन, थर्ड डे केतु मेडिटेशन, एंड ऑनवर्ड दैट डे देन वी स्टार्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 month इज जस्ट इक्वलेंट 12 zodiac। जिस प्रकार 12 माह रहते हैं और 12 माह में 12 उनके नाम दिए गए अलग है, हिंदी में, हिंदी के इंग्लिश में अलग दिए गए, और इन 12 माह में किसी ना किसी माह में, किसी ना किसी दिन में आपका जन्म हुआ है। यस, नो? है ना? तो इसी के साथ हम धीरे धीरे, जिस प्रकार हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाएंगे तो हम चीजें सामान खरीद देते हैं ना, कि ऑक्सीजन ये खरीद लो, तो आई एम जस्ट मेकिंग ए प्रिपेयर, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। कल शनि मेडिटेशन से, परसों राहु से, थर्ड केतु से, और उसके बाद सीधा मैं आपको मंथ वाइज जोडियक में लेके जाऊंगा, और आपको आपका मंथ और जोडियक में बताऊंगा।
उसके आधार पर हम आगे की यात्रा चलेंगे। एवरीबॉडी इज रेडी विथ मी? यस, नो? सो कल हम मिलेंगे 8:30 बजे। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह को मैं हमारे से बीच में एस्ट्रोलॉजर्स भी लेते हैं, वो भी बताएंगे, हम उनके विचार भी जानेंगे। और शनि को अगर हम भले हमें अच्छे फल दे रहा हो या बुरे फल दे रहा हो, हमें तो शनि को ग्रेटिट्यूड पे करना है। कैसे करें वो कल हम आपको बताएंगे। कई लोग कहते हैं भाई ये ग्रह आपको अच्छा नहीं, ये करो, वो हम सभी रास्ते आपको बताएंगे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के साथ। तो टुमारो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली गोइंग टू do the Saturn meditation, to be the Venus meditation we already did it. शुक्र ग्रह का ध्यान पूरा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने शुक्र तक तो किया ही नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, शुक्र में आप पीछे मेरे वीडियोस हैं मेडिटेशन लिंक में, तो आपको पूरा का पूरा एक एक स्टार वाइज कृष्णन जी ने बड़ा अच्छी तरह सुनियोजित करके दिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको वीनस तक के मिल जाएंगे पूरे ध्यान। और कल हम सैटर्न का शनिवार का शुरू करेंगे, और उसके बाद फर्दर में हम जोडिएक का, क्योंकि देखिए 12 रूम है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे थोड़ी बात कर रहा हूं आज, एक का जन्म अप्रैल में हुआ, एक का मई में हुआ, एक का जून में हुआ, एक का जुलाई में हुआ, एक का नवंबर में हुआ। तो यहां पर ऐसा है, एक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ माह पर अधिकार है सातों प्लैनेट्स का, 7 प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लिश कैलेंडर बताऊं तो फर्स्ट मंथ एंड 8th month मीन्स जनवरी एंड अगस्त is occupied in the control of Mars planet. February and July is in control of Venus planet. March and June in control by Mercury planet. April is controlled by Moon. And Sunday is controlled by Sun. Sorry, Sunday में आया, ये May month is controlled by Sun, right? May month. Then June, July, then October and November controlled by Saturn, and September and December controlled by Jupiter. Just I'm giving the light knowledge. I am not bringing you in the deep of the astrology, but just I will clear your fundas where you can. And if you make the chart, every one number is mentioned on the first room. The name moon number is your main, and where is the moon place is your zodiac. So in the coming time, when we complete the journey of the planets, then we start our little bit knowledge. And from this Saturday, the day after tomorrow, we are going to start a डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कोर्स। तो मैं बुलाना चाहूंगा आपको, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कोर्स का आप परसों ज्वाइन जरूर करें। जिन्होंने किया नहीं और जिन्होंने कर भी रखा है वह भी ज्वाइन करें। और इस अलौकिक रहस्य, अगर आप वो साधना, ये चूंकि आपका अधिक मास का समय है, वह डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस, भस्म योग प्रोसेस अगर आप करेंगे और 21 दिन आपके कंटिन्यू वहीं पर आएंगे अधिक मास में, तो आपको सब प्रकार की पीड़ाओं से लड़ने की एक नई ताकत प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कहता कि समस्या खत्म हो जाएगी, पर लेकिन लड़ने की, अगर आपके पेन की शाही खत्म होने वाली है तो पहले ही बता देंगे एग्जाम में कि आपकी पेन की शाही खत्म वाली है, आप दूसरा पेन ले लो। यू वोंट क्राई फॉर पेन। ओके, यस, नो? So we have some good astrologers, and we will invite some astrologers also all over the globe. And मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक ऐसा शास्त्र है कि इसको आखिरी सांस तक भी सीखे जाए ना तो भी वो पूर्ण नहीं होता। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्योतिष हो या ज्योतिष के पास जाते हो, ज्योतिष astrology is not a predictive sign, is a corrective science. आप कैसे अपने सुधार कर सकते हैं आपके वर्तमान में,
ट्रेन में तो बैठ ही गया। एस्ट्रोलॉजी आपको ये कह सकती है कि भाई डब्बे के अंदर ऊपर वाले को हटा दो, आप ऊपर की सीट ले लो, दिशा वास्तु ये सब चीजें बताएगी। पीड़ा है तो वही झेलनी है। ओके, यस, नो, सो डोंट पुट द एक्सपेक्टेशन टू मच। yesterday, day before yesterday, I was talking with the Sangeeta Khurana ji. She बोल the client are bound, हमको फोर्स करते हैं बोलने को कि ये बताओ ये बताओ, और वो फिर एक टाइम पे हमको रोक ही देते हैं। ऐसा नहीं कि संगीता जी ना जाने कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका ये कहना है इतनी बात पूछते हैं, इतनी बात पूछते हैं, वो मैं भी साक्षात गाऊं, इतनी बातें पूछेंगे, अरे हमारा ये हो जाए, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा आने वाला जीवन ऐसा चले कि हम उससे लड़ सकें। तो ये एस्ट्रोलॉजर को भी कहीं ना कहीं आप बाध्य करते हो अधिक अधिक प्रश्न पूछने। आप तो एस्ट्रोलॉजर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्य क्या करता है, नाड़ी पकड़ता है, पेट में दर्द है, हाँ, अच्छा आपका सर दुखता है, हाँ, एसिडिटी प्रॉब्लम, हाँ, गोली लिख देता है, यस, लिख देता ना। कि अब डॉक्टर से पूछते क्या, क्यों एसिडिटी का कारण क्या है, अच्छा वो बता दे खाने पीते, नहीं मेरे को क्यों हुई, ये कब तक ठीक हो जाएगी मेरी एसिडिटी, 5-10 दिन, हम कहें। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास जाकर हम तो पूरा परिवार की बात कर लेते हैं। मेरी बेटी की शादी कब हो जाएगी, और मेरा बेटा कब हो जाएगा, जॉब कब लग जाएगा, उसका वीजा कब लग जाएगा, कब इसके लगे। आपका दोष नहीं है, ये हमारे द्वारा पुराने संस्कारों बनाए गए अपेक्षाएं, ज्योतिषों से जो अपेक्षा रखता है। आप लोग मुझसे जुड़े हैं, वी नेवर एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर। आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पुट अप योर हॉरोस्कोप, मेरे हित में क्या है आप मुझे बताएं। क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं प्रेडिक्शन पूछना बताना दोनों में करेक्शन साइंस है, आपको बता देंगे। अगर आप शांत बैठे ज्योतिष को देखने भी नहीं दोगे, आप हॉरोस्कोप और चालू हो जाओ, अरे ये क्या करूं, ये करो, वो भी है। तो प्लीज 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 अंदर का ज्योतिष सही रखो, अंदर का वास्तु सही रखो। तो जब भी जाओ किसी ज्योतिष का साइलेंट बैठो, चार्ट दे दिया, वो स्वयं ही बता देंगे आप। मेरा उद्देश्य इसके माध्यम से ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी अपना अपना रोल बहुत अच्छी तरह प्ले कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही उन्हें बाध्य कर देते हैं कि वह कुछ ऐसा बोले जो उनका मन नहीं बोलना चाहता, वही बोल देते। हाँ या ना, यस, नो, सो नाउ वी आर नॉट इन दैट बोट, वी आर मोर देन बिगर, क्योंकि हम तो उस डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार में और उस बात पर विश्वास रख सकते हैं कि एक असुरी शक्ति वाला रावण ज्ञान के साथ जब अपने 9 ग्रहों को अपने वश में कर सकता है और आदेश दे सकता है कि मेरे बच्चे के 11वें घर में जाके बैठ जाओ, तो इसका मतलब इन ग्रहों को वश में करने की कोई साधना तो है। एक छोटी सी साधना, हमें वश में नहीं करना है, हमें तो उनको प्रणाम करना है कि हे ग्रह देवता, जो भी हमसे प्राणम है, आप प्लीज उसको सहने की शक्ति हमको दो। फिर देखो आप ऑटोमेटिकली आप वो तो एकदम लाइफ चेंज जाएगी, देखने का नजरिया। कोई कुछ नहीं बदलने वाला, केवल आपको अपनी समस्या को देखने का नजरिया बदलना है, बस, दैट इज द मेन थिंग। गुड, तो कल मिलेंगे हम सेटल मेडिटेशन के लिए, और मैं पहले आपको थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, और तब तक आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। अभी मून से लेकर मून, सन, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर एंड वीनस, सभी हमने विस्तृत उनके ध्यान कराए, वीनस का मेडिटेशन कराया, सब का मेडिटेशन कराया, और कल हम सेटल कराएंगे। और आप जब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स अभी रिपीट करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये यार कुछ ना कुछ मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट के ऊपर काम हो रहा है, यू विल फील इट। तो अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, क्योंकि अधिक मास का समय है। मैं एक बार पुनः लिंक डाल दूंगा, जो भी जानना ज्वाइन करता है ज्वाइन करें, और कोई नहीं, केवल मुझे आपका समय चाहिए 1-1 घंटे का, बस 2-2 घंटे का, सैटरडे और संडे। क्लियर? ओके, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? Again, saying thanks to you, all of you, Sanjeev ji, and Jai ji, Krishnan ji, everybody now. And today we are got a link for the news hold function in Indore. They
very beautiful make a news, then I will send the link, I will update on the Facebook page. And वही होता है कि चर्चा का विषय होगा कि एक इंसान के मन में भाव आया, आपकी उपस्थिति में हमने इतना कार्य किया। अभी तक हम गायत्री मंत्र बोलते थे, याद रखो। आज हमारा लास्ट डे होगा पितृ गायत्री मंत्र बोलने का। आप मैंने सभी ग्रहों की, एक एक ग्रहों की, जितने ग्रह हैं इन सबके गायत्री मंत्र होते हैं। और एक गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यार बड़ी राज की बात कर रहा हूं। सभी ग्रहों का भी, वो भाई सूर्य का ओम दिनकराय नमः भास्कराय धीमहि ओम तत्सूर्यो प्रचोदयात्। सूर्य का, इस सब के गायत्री मंत्र आप कंठस्थ करें वो देखकर, और वो दिन पर्टिकुलर सूर्य को देखकर उनको एक गायत्री मंत्र पढ़े और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखें। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कल शनि का करूंगा, आप भी करो। पितरों का तो आपको याद ही हो गया। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि। धीमहि कंपल्सरी वर्ड है, विद्महे कंपल्सरी वर्ड है, तन्नो भी कंपल्सरी वर्ड है, पितरो प्रचोदयात्, तो तन्नो और प्रचोदयात् भी कंपल्सरी है। बस इसमें बीच में नाम आ जाएंगे वो प्लैनेट के या पितरों के। यस, so try to remember it, and either you can see my videos, I can very well। और अगर आप घर ग्रहों के अगर गायत्री मंत्र ही करते हैं, वो भी अपने आप गायत्री मंत्र, सूर्य का मंत्र, वो कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली बनकर आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में एक अलौकिक रोल प्ले करेंगे। बस रिमेंबर, सैटरडे मॉर्निंग 8:30 का अनाउंस किया मैंने सेशन, आप लोग समझ ज्वाइन करें। अधिक मास की शुरुआत अपने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कोर्स के माध्यम से करें, भस्म योग के माध्यम से करें, जिसमें सिखाया जाता है अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ाएं, अपनी शरीर की पीड़ा को हम स्वयं कैसे हील करें, हाउ टू न्यूलिफाई द इल इंपैक्ट ऑफ द प्लैनेट, एंड अनदर विद द हेल्प ऑफ भस्म योगा। भस्म योगा is reduce the intensity of the wrong planets and increase the positivity of the right planets, and divine astro healing process increase your resistance power, है ना। आइए हम आज पुनः पितरों की विदाई करते हैं। आज आखिरी दिन है और अमावस्या की रात है, आज हम उनको विदा करें। आज का दिन ऊर्जा के माध्यम से, तांत्रिकों के माध्यम से बहुत बड़ा दिन है, सबकी साधनाएं आज पूर्ण होती। तो आज हमारी जो सकारात्मक साधना है, हम सकारात्मक साधना बैठ के करते हैं आज। Keep your both hands like this, like this, like this. थोड़ा गैप रखें दोनों हाथों में। धीरे धीरे और थोड़ा क्लोज लाएं, धीरे धीरे और दूर करें। पूरा ध्यान अपनी हथेलियों पर। Just increase the distance in the both palm. Your head must be, both ear must be in the center of your both palms. आपके दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में आपका मस्तक आ जाए, इतनी दूर करें। Now slowly, slowly bring closer.
feel that automatically they are going to closer and closer. Don't do anything. आप कुछ चेष्टा ना करें, अपने आप अपनी हथेलियों को पास में जाता देखें. Think, imagine and feel the both palm is coming closer and closer and closer and closer and closer. Enjoying the both hand. Keep your eyes closed. Feel the gentle touch between the both palms. Left side, left palm represented by your mother. Think about your mother face. Focus on your left part of the body. Left forehead, left ear, left hand, shoulder, left elbow, left heart, left side of the chest, left side of your navel area, seventh row, left leg, thigh, left knee, and left ankle and feet. Now turn to your side, toward right side of the forehead, ear, right throat area, right shoulder, right hand, right side of the navel area, right thigh, right knee, right ankle, feet. Again, feel the gentle touch between the both palms. Again, try to make a distance between your palm. Slowly, 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 slowly. And keep on your both knees or thighs. Just think of your deity. जो भी आपका आराध्य है उस पर अपना ध्यान ले जाए. Become aware of your date of birth. अपने जन्म दिनांक पर अपना ध्यान. Think of your name. Become aware of your body.
सी योर बॉडी एज ए व्यूअर, एक साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें। आपके शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा हो, सिर में माइग्रेन, शोल्डर पेन, आंखों में दर्द, बीपी, डायबिटीज, कुछ भी व्याधि हो, उस स्थान पर अपना ध्यान ले आए। धीरे से अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल एरिया। Your both hand on your both ear. एक लंबी गहरी श्वास भरें, कानों को बंद करें और ओम की चेंटिंग अंदर ही महसूस करें। फील द ओम वाइब्रेशन, ओम साउंड। Keep your cover your both ear by your both hand. For chanting, take a long deep breath. Remove your hand. धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए। पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उसी प्रकार कानों को बंद करेंगे और चेंटिंग साउंड वाइब्रेट करेंगे अंदर ही अंदर। कवर योर बोथ ईयर्स, अपने दोनों कानों कवर करें। पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर, एक लंबी गहरी श्वास भरें। रिमूव योर हैंड। जो भी चेंज अपने रिश्तों में लाना चाहते हैं, अपने बेटों में, अपने पति में, अपनी पत्नी में, पत्नी में, जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं, स्वभाव में एक साक्षी भाव के साथ लेट्स प्रे हील एंड ब्लेस all your relations. Activate your guard particle and let's pray, heal and bless what you want and what to change in your relations. अपने संबंधों में किस प्रकार उनके स्वभाव की, शारीरिक पीड़ा की, व्याधि को दूर करना चाहते हैं।
धीरे से अपना ध्यान अपने रिश्तों पर लेके, ऑल द रिलेशंस, इन-लॉज रिलेशंस, पेरेंटल रिलेशंस, पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर। Now become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। एक लंबी गहरी श्वास भर ध्वनि को अंदर ही चेंज करेंगे ओम की। दोनों कानों से, दोनों हाथों से कान को कवर करें, कवर योर ईयर्स and make a vibration with the help of your inhaling breath. क्या चाहते हैं आप? What do you want from your ancestors? They are ready to go on their place. What do you want? जो भी चाहते हैं अपने आने वाले जीवन से, वह अपने पूर्वजों से मांगे, अधिकार से मांगे। We have full right to ask whatever we want. Close your eyes. Keep them more tight. Feel the presence of darkness. Tight your eyes. Stop the lighting coming little bit in your eyes. जो भी प्रकाश आ रहा है, अपनी आंखों को मीच पूर्ण अंधकार को महसूस करें। And feel the few drops of snow white light on your third eye. दूधिया प्रकाश अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। The snow white rays is offering a shower to your whole body. Think, imagine and feel.
मुझे कुछ नहीं चाहिए. I don't need anything. Relax the body. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है. आंधी और तूफान से डरता नहीं है. नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की ये धारा. तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा. तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. पार हुआ जो रहा जो सफर में, पार हुआ जो रहा जो सफर में. तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें. मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें. तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा. तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्. Become aware of your surroundings. Become aware of your own body. अपने इस अस्थाई शरीर पर अपना ध्यान लगाएं. अपने आंखों पर अपना ध्यान, होठों पर मुस्कान के साथ अपना समय लेते हुए जब भी आपका दिल करे अपनी आंखें खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज एज पर योर ओन टाइम.
And आपका पानी का ग्लास आप भरें। And this process, few drop in, keep the right hand, few drops of water. In one hand the glass, one hand little bit water. Just keep your eyes closed. Think about your all ancestors. Just we whole 16 days we pray for them. We pay the gratitude to all of them. उनको याद करते हुए इस जल को अपने सामने ही फर्श पर या डाल दें और उस जल को थोड़ा सा अपनी आंखों पर लगाएं। उस जल को थोड़ा आंखों पर लगाने के बाद यू कैन ड्रिंक द वाटर। आखिरी तर्पण हमने हमारे पितरों को दिया। जब भी आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, आपको मालूम है नहीं, हम अपने पितरों को ही बुलाते हैं, उसके लिए हम एक नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध वो होता है जो एक खुशी के आयोजन में होता है। मकान का वास्तु हो, घर में बच्चों की शादी हो, उसमें भी उनकी उपस्थिति लगती है। तो वो नांदी श्राद्ध के मंत्रों के माध्यम से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस आयोजन का हिस्सा बनिए, और वह नांदी श्राद्ध में आते हैं। के बाद ही देखिए, आप कभी भी आपके पंडित कोई आता है पूजा करने तो आपको सब पहले बोलता है कि अपने सूर्य को, दीपों को जलाओ, कुल देवी को याद करो। कुल देवी मीन्स वो आपका जहां से ओरिजिन हुआ है, ग्राम देवता को याद करो। ये होल प्रोसीजर है, हम बताएंगे इसके बारे में। और आज हमारा पूर्ण हुआ ये 16 दिवसीय अनुष्ठान पितरों के प्रति। जीवन कहीं ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से डरता नहीं है। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आज चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है, कल से पुनः धीरे 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 अपने अस्तित्व में आएगा और 15 दिन बाद फुल चंद्र हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने अस्तित्व खोने में आएगा और आज का दिन अमावस्या होगा। प्रकृति से सीख सकते हैं कि कल उसी प्रकार, जिस प्रकार एक बच्चा बड़ा होता है, उसी प्रकार 15 दिनों में चंद्रमा अपना रूप लेते लेते फूल मूव में आएगा और 15 दिन से। तो इसी प्रकार दिन दुख सुख भी बढ़ते घटते रहते हैं। इसमें अपने आप को न उलझा, एक साक्षी भाव से अपने जीवन को देखें। And lot of blessing from my side. Today's little bit become emotional. And it's very good if somebody is become emotional. It's very good sign because the emotion is represented by the moon and there is no presence of moon. आज आपने आपका भावनाएं गमता है, अगर आपको आंखों में आंसू या कृतज्ञता के आंसू भी आए ना, इट इज अ वेरी गुड साइन। और जिनको नहीं आया उनको भी ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कृपा सब पे बनी हुई है। कृपा को हम समझाएं तो कर फिर पा, डू एंड देन गेट। हम कर रहे हैं, तकलीफों को भी लेकर चल रहे हैं, उन तकलीफों के साथ हम किसी और का भी ध्यान रख रहे हैं। कल मिलते हैं शनिवार को, सॉरी कल मिलते हैं सैटर्न मेडिटेशन के लिए। और चूंकि कल वीनस है तो कल हम वीनस का एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डे पर ही हम डे का करें तो अच्छा नहीं। तो कल टुमारो वी विल डू फॉर द राहु, देन वी गो ऑन द सैटरडे ऑन द सैटर्न, एंड ऑन संडे वी डू द केतु। ओके, लेट्स लीव ऑन मी। मुझे कल किसका ध्यान करना, और कल हम पुनः मिलते हैं। क्योंकि शुक्र असुरों का राजा है, शुक्र का, तो कल हम राहु प्लैनेट को राहु मेडिटेशन करेंगे। ऑन सैटरडे वी डू द सैटरन मेडिटेशन बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल प्रेयर टाइम आल्सो। लेट्स यू लिव ऑन मी, जब कीप अ स्माइल विथ यू। Tomorrow 8:30 we are going to join. Thank you very much again for your offering your beautiful presence. Blessings.